हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। एक बार दोबारा आपके कॉमर्स क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कॉमर्स किसे कहते हैं, वाणिज्य किसे कहते हैं। आज हम समझने का प्रयास करेंगे इंडस्ट्री क्या है, उद्योग क्या है। वास्तव में व्यवसायिक क्रियाओं में, बिजनेस एक्टिविटीज में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। पहला होता है वाणिज्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमर्स। दूसरा होता है उद्योग, जिसका हिंदी वर्जन है इंडस्ट्री। सो टुडे we will start about the concept of industry. So just we will learn what is concept of industry. There are first, what is meaning of industry. Meaning of industry आज हम समझेंगे उद्योग का आशय क्या है। So industry means a particular activity, a particular process under which we are converting raw material into finished goods. उद्योग से आशय ऐसी क्रिया से है जिसमें हम कच्चे पदार्थ को, कच्चे वस्तुओं को तैयार वस्तुओं में, तैयार पदार्थ में बदलते हैं। या यूं कह सकते हैं when we are converting different raw material into usable product, so that process called industry. ये कह सकते हैं जब विभिन्न प्रकार के कच्ची वस्तुओं को, विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स को यदि हम ऐसे प्रोडक्ट में बदलें जो कि यूज करने लायक हो, सो ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं इंडस्ट्री। ऐसे प्रोसेस को हम कह सकते हैं इंडस्ट्री। ओके, सो इंडस्ट्री मीन्स अ प्रोसेस अंडर विच वी आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। उद्योग से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनुपयोगी वस्तुओं को, रॉ मटेरियल इन द सेंस अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं। अब इसके आगे पढ़ते हैं कि उद्योग के प्रकार कितने हैं। मेनली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन द बिजनेस एक्टिविटीज। सो मेनली देयर आर थ्री इंडस्ट्री। वन इज primary industry, one is primary, secondary industry, and third is service industry. So there are mainly three category of industry. One is primary industry, and second is secondary, and third is service industry. Mainly there are how many category? Three types of industry. पहला है primary industry, secondary industry, और थर्ड है सर्विस इंडस्ट्री। प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और सेवा उद्योग, या इसको कहते हैं तृतीयक उद्योग। अब प्राथमिक उद्योग आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, द्वितीय उद्योग या गौड़ उद्योग भी कहते हैं, सर्विस उद्योग या इसके कहते हैं कि जो सेवा देने वाले उद्योग हैं, इसको टर्सरी या टर्टरी इंडस्ट्री भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर प्राइमरी इंडस्ट्री समझने का प्रयास करें। प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली टू टाइप। वन इज जेनेटिक इंडस्ट्री, सेकेंड इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। इसकी बात करें, also there are two type. One is manufacturing, industry, and second is constructive industry. Service industry, there is a large list. आप इसको जानते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री जिसको हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस, नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग,
नेक्स्ट वेयर हाउसिंग। सो इस तरीके का एक आपने स्ट्रक्चर तैयार किया, चार्ट तैयार किया, जिसको हम वन बाय वन समझने का प्रयास करें। पहली इंडस्ट्री पर हम फोकस करें, प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, देन सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड देन सर्विस। सो प्राइमरी इंडस्ट्री मीन्स विच टाइप इंडस्ट्री which are directly or indirectly depend on the natural resources. Once again, primary industry means such type industry under which production totally directly or indirectly depend upon natural resources. प्राथमिक उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिनका उत्पादन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इट हैज टू टाइप की बात करें तो आपको समझ में भी आएगा कैसे। फर्स्ट, पहला है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री का मतलब होता है जननिक उद्योग। इसको हिंदी में भी इसका अर्थ समझें, जननिक उद्योग। जननिक उद्योग का मतलब यहां पर है कि जहां पर हम we are going to collect, we are going to receive, we are going to achieve different type of product from the earth, from the natural resources without maximum effort। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। एफर्ट इन द सेंस, एफर्ट का मतलब है हमें उनके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करना है, जिस रूप में प्रकृति ने हमें प्रदान किया। वॉट एवर देयर मेन फॉर्म in the nature, we are not going to change their form, we will accept their benefit in their basic form, in their original form। हम उनके बेसिक फॉर्म को वास्तविक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसी को हम सर्विस करके, उसी को हम केयरिंग करके उसमें से विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्राप्ति करेंगे। एंड विच इज हेल्पफुल फॉर आवर लाइफ, विच इज हेल्पफुल फॉर आवर सर्वाइविंग डेली रूटीन वर्क। अब यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं जो जेनेटिक की बात करेंगे, जैसे व्हेन वी आर गोइंग टू एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ पर मतलब है, एनिमल हस्बेंड्री दूसरा यह है पशुपालन। सेकेंड फिशिंग, यहाँ पर प्लांटेशन कर लें। अब इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बताता चल रहा हूँ वन बाय वन। तो यहाँ पर जैसे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ एंड विच आर मोर एंड मोर यूजेबल फॉर आवर लाइफ, एंड डिफरेंट एनिमल्स आर डायरेक्टली अफेक्टेड आवर लाइफ। विभिन्न प्रकार के जानवर पृथ्वी पर ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उसमें से कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को बहुत ही विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे यदि हम पशुपालन की बात करें, विद द हेल्प ऑफ एनिमल हस्बेंड्री वी आर गोइंग टू कलेक्ट, वी आर गोइंग टू यूज मिल्क फॉर आवर लाइफ। यदि हम पशुपालन छोड़ दें तो निश्चित रूप से देर आर डिफरेंट वैरायटी ऑफ ईटेबल आइटम्स इन द मार्केट विच इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ मिल्क। दूध से तैयार होता है। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वुलन क्लॉथ्स, वुलन मटेरियल विच आर वेरी यूजफुल इन द सीजन ऑफ विंटर, एंड दैट ऑल थिंग्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द एनिमल। अगर इसमें से ये प्रोसेस खत्म कर दिया जाए तो निश्चित रूप से प्राइमरी इंडस्ट्री जो है हमारी बेसिक इंडस्ट्री है, उसमें से जेनेटिक। अगली बात कर रहे थे प्लांटेशन। प्लांटेशन यहाँ पर प्लांट लगाएंगे और प्लांट लगा करके हम उसमें से विभिन्न प्रकार के यूजेबल आइटम्स बनाते हैं, जैसे आप अलग अलग तरीके से देखते हैं। अगला पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स होता है मुर्गी पालन। अब in the sense of the genetic industry, when we are going to collect different type of natural resources such as different type of items which are available on the earth, but यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना है, we cannot disturb their basic form, basic concept। उनके जो आधारभूत स्वरूप है उसमें हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे।
तो जेनेटिक इंडस्ट्री को अगर एक वर्ड में हम डिफाइन करना चाहें कि व्हाट आर जेनेटिक इंडस्ट्री मीन्स सच टाइप इंडस्ट्री अंडर विच different type products are prepared, different type products are collected with the help of different natural sources, but we are not going to change their original form. हम उनके विभिन्न प्रकार का जो वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। आगे बात करेंगे एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है निष्कर्षक उद्योग। निष्कर्षक उद्योग, यहाँ पर निष्कर्षक का मतलब होता है, जो निष्कर्षक एक्सट्रैक्टिव वर्ड आया है वो एक्सट्रैक्शन से आया है, निष्कासन करना, निष्कर्षण करना। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी आर गोइंग टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल फ्रॉम अर्थ, हम विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। वी आर कलेक्टिंग कोल फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी से हम कोयला लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विच टाइप इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, खदान से, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के हम ये चीज पाते हैं, खुदाई करते हैं और वहां से निकालते हैं। अगला, इसके बाद हम जब अपनी आगे बात करते हैं तो यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि देर आर डिफरेंट टाइप आइटम विच आर वी आर गोइंग टू मेटल, ऑयल, गैस, ये सब रिलेटेड टू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो कि हम यहाँ पर पृथ्वी से ला रहे हैं। यहाँ पर हम पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहे हैं, हम पृथ्वी को, हम अर्थ को डिस्टर्ब करने की बात नहीं कर रहे हैं, बट अंडर दैट इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू कलेक्ट सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट विच आर वेरी बेसिक थिंग फॉर आवर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अंडर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। वी आर गोइंग टू चेंज द बेसिक फॉर्म ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर हम अपने जो हमारे भौतिक संसाधन हैं, यहाँ पर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तब हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। आगे बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मीन्स सच टाइप इंडस्ट्री अंडर विच वी आर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट which collect raw material from the primary industry. Manufacturing industry means such type industry which prepare different type usable product for our life under which raw material collected from the primary industry. For example, यहाँ पर हम शुगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? शुगर। यहाँ पर क्लॉथ्स बनाते हैं। ओके, अब ये दोनों प्रोडक्ट के लिए when we are going to manufacture sugar under the manufacturing, और यहाँ पर सीमेंट बना रहे हैं। अब इन सभी के लिए we are going to collect raw material, so primary industry will be base for all things which we want to manufacture under the manufacturing industry. One by one, just you listen and learn what are examples. पहली बात करें sugar. If you want to manufacture sugar, so sugar raw material, sugar cane under which type industry? Under the primary industry. यदि हम चीनी का उत्पादन करना चाहते हैं तो चीनी के लिए शुगर कैन कहाँ पर होता है? इन दोनों जो आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री है इसके अंदर होता है। क्लॉथ्स, यदि हम यहाँ पर कॉटन की बात करें, कपड़े की बात करें, यदि हम कपड़े बनाना चाहते हैं, कपड़े का उत्पादन करना चाहते हैं, सो फॉर द क्लॉथ्स वी आर गोइंग टू कलेक्ट रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री। नेक्स्ट is cement. If you want to manufacturing, if you want to produce cement, so also for the cement there is a raw material which collect in the form of stone from the primary industry. यहाँ पर सीमेंट है जो कि पत्थर के रूप में रॉ मटेरियल में होता है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री is totally based on the primary industry. Primary industry provide different type raw material for the manufacturing industry. On the basis of that, manufacturing industry prepare different type finished goods, different type usable goods, which is very necessary for our life. Next, constructive industry. यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग
निर्माणी उद्योग, इसको निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जब यहाँ पर रचनात्मक उद्योग कहते हैं। अब रचनात्मक उद्योग में वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिज, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड, डिफरेंट टाइप ऑफ डैम अंडर सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। इस उद्योग के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के रोड का निर्माण, विभिन्न प्रकार के पुल का निर्माण, विभिन्न प्रकार के बांधों का निर्माण करते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अंडर सच टाइप ऑफ इंडस्ट्री, सो देयर नेम इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। रचनात्मक उद्योग भी कहते हैं इसको, क्योंकि अंडर दिस देयर इज अ कंस्ट्रक्शन वर्क फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, सो इट्स नेम इज कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। एक बार दोबारा यहाँ तक समझ लें। देयर आर primary industry which is totally based on the natural resources, secondary industry which is based on the primary industry, and third is service industry. Service industry, banking I have told you in previous video, insurance, advertising, warehousing, next also there is a mediator, middleman, agency. अब यहाँ पर एक टर्म हमने अभी तक नहीं जान पाया है और वो है एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन। एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग इट्स आल्सो प्रेजेंटली इट्स अ वेरी पॉपुलर एंड सक्सेसफुल इंडस्ट्री फॉर आवर लाइफ इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस। यदि हम एक व्यवसायी हैं तो हमारे लिए सो दैट इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन आवर बिजनेस लाइफ। व्यवसायिक जीवन में यदि बात करें तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट एडवर्टाइजिंग वी कैन नॉट सोल्ड आवर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। सपोज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज गुड, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ फीचर इन द गुड, बट without knowledge, proper knowledge to the consumer, proper knowledge of the customer, they are not ready to purchase our product in the market. हमारा उत्पाद बहुत अच्छा, उसमें गुणवत्ता है, उसमें विभिन्न प्रकार की विशेषता है, बट हमारे जो बाजार में ग्राहक है, उपभोक्ता, उनको पर्याप्त जानकारी नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, जिससे कि हमारे उत्पाद को लेने के लिए वो तैयार नहीं होते। सो एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्लेइंग important role for selling our product in a easy way in the market, and because of that a businessman will in position to earn maximum profit day by day. So here we have today completed industry. Thank you very much. God bless you.